दोस्तों रमज़ान से आप सभी के लिए एक बड़ा ही अजीबोगरीब वाक़या लेकर आया हूँ एक गरीब शख्स का। जी हाँ, जिसको सुनने के बाद यकीनन हो सकता है कि आपकी आंखें भी नम हो जाए। दोस्तों बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें अपने ऊपर गुरूर और तकब्बुर होता है और वो ये बात कहते हैं कि ये दौलत जो मैंने कमाई है ये मैंने अपनी मेहनत से कमाई है। तो उन्हें मालूम होना चाहिए कि आपसे ज़्यादा मेहनत तो एक मज़दूर करता है, लेकिन फिर भी वो इतनी दौलत नहीं कमा पाता। तो कहीं ना कहीं अल्लाह ने आपको नवाजा है, और जब अल्लाह नवाजता है तो ऐसे वक्त में कभी गुरूर और तकब्बुर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब अल्लाह दे सकता है तो यकीनन छीन भी सकता है। दोस्तों वाक़ये का आगाज़ करूंगा। दोस्तों वाक़या उत्तर प्रदेश का बताया जा रहा है, जहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने बताया था कि योगी आदित्यनाथ के शहर का ये वाक़या है। आप सभी को बताता चलूँ, एक गरीब शख्स जिसका नाम आबिद था, वो इतना गरीब था कि बड़ी मुश्किलों से वो अपने घर का गुजारा कर पाता था। यानी अल्लाह ने उसको औलाद की नेमत भी अता की थी, लेकिन फिर भी बड़ी ही मुश्किलों के साथ वो अपने घर का गुजारा कर पा रहा था। और दोस्तों ऐसे वक्त में फिर भी वो अल्लाह का शुक्र अदा करता था। दोस्तों आप सभी को बता दूं, उसी के पड़ोस में एक शख्स जिसका नाम अनीस था, वो निहायत ही अमीर था, लेकिन शायद उसे दौलत का घमंड था। जी हाँ दोस्तों, वो अपने ऊपर बड़ा ही तकब्बुर करता था कि अल्लाह ने मुझे खूब नवाजा है, लेकिन दोस्तों कभी उसके दिल में ये बात नहीं आई कि मुझे अपने पड़ोसी की मदद करनी चाहिए। दोस्तों आपको बता दूं, रमज़ान शुरू होने वाले थे, बच्चों ने ये चीज़ महसूस की कि सामने वाले पड़ोस में जो अंकल हैं वो तो अपने बच्चों के लिए नए नए पकवान लेकर आ रहे हैं, बेहतरीन बेहतरीन इंतज़ाम कर रही हैं, लेकिन मेरे वालिद मोहतरम, मेरे बाबा जान तो मेरे लिए कुछ कर ही नहीं रहे। हर बार रमज़ान के मुबारक महीने में वो हमें दिलासा देते हैं, लेकिन कभी कोई अच्छी चीज़ लाकर नहीं देते खाने के लिए। ऐसे में बच्चे जो थे वो फ़ौरन ही आबिद के पास पहुँचे और जाकर कहने लगे कि बाबा जान, हर मर्तबा रमज़ान के मुबारक महीने में आप हमें दिलासा देते हैं, लेकिन कोई कभी अच्छी चीज़ नहीं खिलाते, लेकिन इस मर्तबा हम बाज नहीं आने वाले इस चीज़ से, इसीलिए आपको इस बार बेहतरीन इंतज़ाम करना पड़ेगा। दोस्तों बाबा की आंखों में आंसू आ चुके थे, क्योंकि बड़े ही मुश्किलों के साथ वो अपने घर का गुजारा कर पा रहा था, लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं, वो कहाँ समझते हैं इस बात को। ऐसे वक्त में दोस्तों बाप ने दिलासा दे दिया और बाप कहने लगा कि बेटा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपकी ख्वाहिश पूरी करने की। दोस्तों वहीं दूसरी जानिब वो जो सामने वाला पड़ोसी जो अमीर तरीन था, अल्लाह ने जिसे बेशुमार अता किया था, वो शायद गुरूर और तकब्बुर में था, और ऐसे में जो भी सामान होता सामने वाले पड़ोसी को दिखाता और बच्चों को ललचाता, और ऐसे वक्त में वो अपने घर में लेके चला जाता। दोस्तों रमज़ान की आमद हो गई, रमज़ान की शुरुआत हो गई। हर इफ्तारी के वक्त अनीस जो है वो बेहतरीन बेहतरीन सामान लाता और आबिद के बच्चों को चढ़ा कर खाता। ऐसे में दोस्तों आबिद के बच्चे जो थे वो बहुत ज़्यादा परेशान थे और अपने बाप को बार बार ताने दिया करते थे। आप सभी को बता दूं, वक्त गुजरता रहा और वक्त वो आ गया, यानी 25 रमज़ान का। अब वो जो बच्चे थे वो किसी भी हद तक मानने को तैयार नहीं थे और कहने लगे कि हर बार की तरह ये जो रमज़ान है हमारा भी इसी तरह का चला गया, लेकिन हम ईद ख़राब नहीं होने देंगे, हमें भी नए नए कपड़े चाहिए। सामने वाले जो अनीस अंकल हैं वो तो अपने बच्चों के लिए बेहतरीन बेहतरीन कपड़े लेकर आए हैं, आप हमारे लिए कोई नया कपड़ा क्यों नहीं लाते, सालों से हम पुराने पुराने कपड़े पहन रहे हैं। ऐसे में बाप ने यह बात कही कि बेटा तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मुझसे जितना ज़्यादा हो सकेगा उतनी ज़्यादा मैं कोशिश करूँगा। ऐसे में बाप जो था वो कुछ पैसे लेकर बाज़ार जाता है और वहाँ जाकर कुछ मिट्टी के बर्तन को ख़रीद लेता है। दोस्तों आबिद का मानना था कि ईद के मौके पर जो अमीर तरीन लोग होते हैं वो शौकिया तौर पर मिट्टी के बर्तन में खाना पसंद करते हैं, ऐसे में ज़रूर मेरा सारा ये जो बर्तन है वो बिक जाएगा। ऐसे में दोस्तों जब वो मार्केट में बर्तन को लेकर पहुंचा, सुबह से शाम हो गई, एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गया। ऐसे में जब उसका एक भी बर्तन नहीं बिका तो कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान था कि मेरी ईद कैसे गुजरेगी, मेरे बच्चे इस उम्मीद में है कि मैं उन्हें नए नए कपड़े ला कर दूंगा, लेकिन ये मुमकिन होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। ऐसे में वो काफ़ी ज़्यादा परेशान था। लेकिन दोस्तों हम जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है वो अक्सर ऐसे मौके पर पूरे तरीके से प्रशासन को एक्टिव कर देती है जब भी कोई त्यौहार आने लगता है, ताकि किसी भी तरीके से कोई भी नफरत पसंद जो है वो किसी को भी नुकसान ना पहुंचा सके। ऐसे में आपको बता दूं, योगी आदित्यनाथ की जो प्रशासन है, जो पुलिस थी, वो पूरे तरीके से मार्केट में यहाँ से वहाँ घूम रही थी, और जब उन्होंने इस चीज़ को देखा कि एक गरीब शख्स है, लगातार 2-3 दिन हो चुके हैं लेकिन अब तक उसकी एक मिट्टी का बर्तन नहीं बिका, तो कहीं ना कहीं पुलिस वाले जो थे वो समझ गए कि हम तो ड्यूटी पर हैं, हमारी ईद नहीं बन पाएगी, लेकिन कम से कम इस गरीब की ईद
ईद तो बन जाए। ऐसे में तमाम पुलिस वाले आए और सब ने उस मिट्टी के बर्तन को खरीद लिया। अब वो जो गरीब था उसके पास ढेर सारा पैसा आ चुका था, अब वो अपने बच्चों की ख्वाहिशात को पूरा कर सकता था और अच्छे से ईद मना सकता था। तो दोस्तों, कभी भी अल्लाह की ज़ात से नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। वो यकीनन बड़ा अता करने वाले ज़ात है, वो जब चाहे जिसे चाहे अता कर देता है। दोस्तों, रमज़ान ऐसे मौके पर जितना ज़्यादा हो सके गरीब यतीम मजलूमों की मदद करें, क्योंकि दोस्तों अगर इस मुबारक महीने में आपने एक शख्स की भी मदद की और एक छोटी सी भी नेकी की तो उसका आपको 70 गुना मिलेगा, जो कि यकीनन फ़ायदे का सौदा है। और ख़ास तौर से ईद के मौके पर गरीब यतीमों की आप ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें। अगर आपके पास इतना है, अगर आप लोगों की मदद कर सकते हैं तो नए कपड़े दिलवा दें, ये बहुत बेहतरीन काम होगा और अल्लाह ताला इसका अजर आपको बहुत बेहतरीन अता करेगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरी बातों को समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आई है ना, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और अगर अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, मैं फिर मुलाकात करूँगा आप लोगों से एक नई वीडियो में। जब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। रमज़ान आ गया, देखो रमज़ान आ गया, रमज़ान आ गया, देखो रमज़ान आ गया। खुशियाँ मनाओ मोमिनो, रमज़ान आ गया, खुशियाँ मनाओ मोमिनो, रमज़ान आ गया। उम्मत की बख्शिशों का सामान आ गया, रमज़ान आ गया, देखो रमज़ान आ गया, रमज़ान आ गया, देखो रमज़ान आ गया। बन के हमारे घर में मेहमान आ गया, बन के हमारे घर में मेहमान आ गया। रमज़ान आ गया, देखो रमज़ान आ गया, रमज़ान आ गया, देखो रमज़ान आ गया, रमज़ान आ गया, देखो रमज़ान आ गया। खुशियाँ मनाओ मिलके फैज़ान आ गया, खुशियाँ मनाओ मिलके ज़ीशान आ गया। घर में हमारे बन के मेहमान आ गया, रमज़ान आ गया, देखो रमज़ान 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 आ गया। खुशियाँ मनाओ मोमिनो, रमज़ान आ गया, खुशियाँ मनाओ मोमिनो, रमज़ान आ गया। उम्मत की बख्शिशों का सामान आ गया, रमज़ान आ गया, देखो रमज़ान आ गया।